दुनिया में पहला घर खुदा का, जो इन अव्वल बैती हुए जिन्नास, नास का मतलब इंसान होता है, आम इंसान। दुनिया में पहला घर खुदा का जो तमाम इंसानियत के लिए दिफाए आम है और जो उसमें दाखिल हो अमन में रहे। और उस घर के बारे में काबे को कहा जाता है। वह काबा जो कि मुसलमानों का किबला आज कहा जाता है, वह सारी दुनिया का किबला है। सचमुच में वह काबा जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की समाधि है, मजार है, जिसको हमारे बुजुर्गों ने साबित किया है कि शंभु मनु और शतरूपा जिनसे भय नर सृष्टि अनुपा, यानी उन्हीं को हिंदी में मनु शतरूपा कहा जाता है और उन्हीं को मामा बाबा आदम माई हवा कहा जाता है। हवा का मतलब अरबी में दादी होता है और जिद्दा, ये जिद्दा का मतलब अरबी में दादी होता है और दादी हवा की समाधि जो है जिद्दा में आज भी मौजूद है। इस बात को कट्टरपंथी मौलवी नहीं मानते क्योंकि उनका मतलब है कि उनका खुदा आसमान पर रहता है, लेकिन हर कौम का ये मानना है कि खुदा आसमान पर भी है और जमीन पर भी है, मखलूक ही मजहर खालिक है, जीव ही साक्षात ब्रह्म है। यही अद्वैतवाद का सिद्धांत है। तो जो इस बात को नहीं मानता उसको मुशरिक कहते हैं। लेकिन ये अरबी लोग सारी दुनिया के हक को मार करके गैर कौम को वहां पर जाने पर मनाही की नोटिस लगा दी है। सात सऊद के पहले वहां पर दुनिया के हर मुल्क के लोग जाते थे और वहां पर परिक्रमा करते थे, तवाफ करते थे। उनका अधिकार होता है, इसलिए कि उनका सामाजिक अधिकार है। किबला का मतलब बाप होता है, वो उनके बाप हैं और वहां पर उनको जाने का अधिकार होना चाहिए। जबरदस्ती उनको मना कर दिया गया है, नोटिस लगा दी गई है कि जो मुशरिक है उसको यहाँ आना मना है। लेकिन मुशरिक की परिभाषा ये नहीं होती, दुर्विचार की वजह मुशरिक होता है और बदअमाली की वजह से उसको काफिर कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक किताब जो आपके सामने है, काबा रहस्य, ये हिंदी में, उर्दू में और इंग्लिश में छपी है। इसको लिखने वाले गोंडा के सूफी समान्याजी साहब, आज से 58-60 साल पहले ये किताब लिखी गई। बंगाल के अंदर वो मौजूद थे और इसमें वेदों से, शास्त्रों से, कुरान से, हदीस से, पूरे पुरानी तारीखों से इस बात को साबित किया गया है कि काबा कब्र आदम है। और उसी वक्त इस किताब को तमाम मुल्कों में भेज दिया गया था और तमाम मुल्कों की रसीदी मुहर भी इसमें मौजूद है। अवेलेबल है, मिल भी सकती है जो लोग चाहें। और इसको लेकर के बंगाल के अंदर तूफान मचाया गया। मौलवियों ने राजनीतिक पहलू अख्तियार किया और वहां पर गोली चली, बमबाजी हुई, कत्ल हुआ, मुकदमा चला, किताब को बैन किया गया। बाद में सूफी साहब ने इसको बंगाल हाई कोर्ट में दाखिल करके इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके और इसको बहाल कराया और जजों ने जजमेंट दिया कि ये किताब मोहम्मदी तालीम के तहत अमन और शांति को कायम करती है, इससे कोई बिखराव नहीं होता है, लिहाजा इसको जायज किया जाए। और ये किताब ही नहीं बल्कि और भी किताबें सूफी मिली है जो कि वो चल रही हैं। लेकिन आज तक सरई मुल्लाओं को ये बात समझ में नहीं आई और इस पर मनमानी टोंच करते हैं। दोस्तों, अब मैं कुछ आध्यात्म की तरफ आता हूं, क्योंकि हमारा मेन मिशन जो है आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। श्री गुरु पदनख मणिगणि ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दोस्तों, तुलसी गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है, मैं धर्म का निचोड़ यहाँ पर साबित करना चाह रहा हूँ जिसकी इस वक्त आवश्यकता है। नर सहस महा सुनहु पुरारी, को एक कोई धर्म व्रतधारी,
धर्मशील को विषय विमुख विरागरत हुई। यानी हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य धर्मव्रत अख्तियार करता है और उस धर्मशील 1 करोड़ लोगों में कोई एक वैराग्य और विरक्त को अख्तियार करता है। उसके आगे कहते हैं कोटि विरक्त मद सुख कही सम्यक ज्ञान सकृत को लही। ज्ञानवंत कोटिक मह को जीवन मुक्त सकृत जग हो। यानी उस 1 करोड़ विरक्त में कोई ज्ञान वाला एक होता है और 1 करोड़ ज्ञान में कोई जीवन मुक्त एक होता है। गणना करते रहिए। फिर आगे कहते हैं तीन सहस्र सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। और ऐसे 1000 लोगों में, ऐसे ज्ञानी 1000 लोगों में ब्रह्मलीन कोई एक होता है। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर बानी। और ऐसे 1000 ब्रह्मलीन में कोई एक मुक्त होता है। सबसे दुर्लभ सुरसाया राम भगत रत गत मत माया। सो हरि भगत काग की मिपाई विश्वनाथ मोहि कहूँ सुझाई। और इन सब में हजारों में कोई एक राम भक्त होता है। दोस्तों, आज पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब से ज्यादा नहीं है। और जो गणना यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं, इस गणना में पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ इस पृथ्वी पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मखलूकें हैं सब आ जाती हैं। और उनमें क्योंकि हर धर्म के अंदर, हर धर्म के अंदर धार्मिक लोगों में ये बढ़ चढ़ करके हो रहा है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। हमारे देश में मौलवी मुल्ला कहते हैं मैं बड़ा हूं। सनातन धर्म में कई संस्कारी लोग, कई आचार्य लोग, कई शंकराचार्य लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर तंज कर रहे हैं। अगर वाकई मानों में ज्ञान 2 तरह का होता है, एक किताबी ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो इस सूक्ष्म शरीर को ग्रहण करता है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में प्रविष्ट होता है, जो कि ईश्वर के दिग्दर्शन तक जाता है। अगर ज्ञान वहां तक है जिन्होंने सब कुछ देखा है, राम एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेवन चेतन धन आनंद सुख राशि, तो जिन्होंने सब कुछ देखा है, उसका दर्शन किया है, उन्हें ये पता होता है कि यहाँ पर कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसका स्टेज क्या है। और जो लोग ऐसे कपोल कल्पित बातें करते हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, वह लोग साबित होता है कुछ नहीं जानते हैं। दोस्तों, यह दौर जो है अब किसी धर्म कर्म का नहीं रह गया है। मैं बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, क्योंकि यह दौर जो है अब भगवान कल की अवतार, प्रेमा अवतार का आ गया है। सारे अवतार खत्म हो चुके हैं। एक वाकया 1 मिनट का मैं बताऊंगा। जिस वक्त माता सीता का स्वयंवर हो रहा था और धनुष श्रीवान तोड़ दिया था, तो उस वक्त परशुराम जी का अवतार चल रहा था। वो आते हैं, बड़े क्रोधित होते हैं और उन्होंने कहा कि ये धनुष किसने तोड़ दिया। लक्ष्मण जी गिराते हैं, गुस्सा होते हैं। फिर भगवान श्री राम कहते हैं जरा देखिए क्या बात है। तो उन्होंने आंख बंद किया तो पता चला कि रामावतार हो चुका है और हमारा वक्त खत्म हो चुका है। तब उन्होंने कहा कि ये तीर धनुष वर्षा से आप ले लो और मैं चल रहा हूँ जंगल में, ये आपका समय, आप देखो। तो ये दुनिया की हुकूमत जो है, यहाँ जबरदस्ती हुकूमत की जाती है, लेकिन अंतर जगत की हुकूमत जो है वो ऊपर से संचालित होती है, ईश्वर प्रदत्त होती है। वहां कोई जबरदस्ती नहीं रखता। 1 मिनट। तो तमाम धर्म के धर्मावलंबी का समय खत्म हो चुका है। अब ये महाभगवान कल के अवतार का वक्त चल रहा है, समय चल रहा है, और हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उनकी तलाश करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 1400 साल तक पेशिन गोई थी, उसके बाद खामोश रहे। उनके लोगों ने कहा कि इसके बाद क्या होगा, उन्होंने कहा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जरूर होगा, वो आएंगे तो बताएंगे।
तो हर धर्म के अंदर कल्कि अवतार का कंसेप्ट है, ईसाई में भी, मुसलमानों में भी, हिंदू में भी, और यहूदियों में भी, और सिख भाइयों में भी। तो दोस्तों, अब हमको ये जरूरत है माँ भगवान कल्कि अवतार की तलाश करें और उनके आने का इंतजार करें। यही हमारी भक्ति और शक्ति होगी। और उनकी तालीम चल रही है। अब यहाँ पर किसी को बुरा लगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह भगवान जो अद्वितीय है, जिसके बारे में कहा गया बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कार्य करे बिन नाना, ये उनके निराकार स्तर की परिभाषा है। लेकिन वो साकार भी तो कुछ है, क्योंकि निराकार न होता तो साकार आता कहां से। और साकार वह थोड़ा थोड़ा अपना अंश, अपना रूप बना बना करके हर अवतार में आता रहा। 1,24,000 अवतारों में आया है। कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी वेश में, कभी किसी वेश में, कभी किसी नाम में, कभी किसी नाम में। और अब वह आखिरी अवतार, पूर्ण अवतार उसका महाभगवान कल्कि अवतार के रूप में आने वाला है। और उसकी पेशिंगोइयां हो चुकी हैं। हर धर्म चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, और कुछ लोग उसमें अपना मतलब भी साध रहे हैं, कुछ असली कुछ नकली। लेकिन असली को नकली नहीं बनाया जा सकता। उसकी परिभाषा है, उसकी जांच है, सोने की परख कसौटी पर होती है। तो असल जो है उसकी परिभाषा यह है कि वो किसी को बुरा नहीं कहेगा, सबको साथ लेकर के चलेगा, सबके साथ न्याय करेगा, उसकी शक्तियां अपरंपार होगी और वो किसी एक के पीछे नहीं भागेगा। आज दुनिया में जितने भी सांसारिक युद्ध हो रहे हैं, उसका कारण यही है। मैं एक बात खोल देता हूं कि लोगों ने अपने सच को छुपा लिया है, सच को छुपा लिया है, सच की परिभाषा को बदल दिया है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, मास्टर हैं, अध्यापक हैं, विद्वान हैं। अपनी भाषा को, अपने आप को समझिए, अपने भगवान को समझिए और स्वयं को समझिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्थितिः सत्त्वं, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। जहाँ आप हैं वहीं आप हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, तो क्या बोले, जय श्री राम। देखिए सुने आप लोग।